मित्रों, आद्यांत गोल्ड चैनल के अंतर्गत आद्यांत फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्मीकांत पांडे में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते हैं, तो आज हमारी जो टॉपिक्स है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए आप जो है आज आपको हम मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, उसके बाद उसकी क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाए। आपको ये भी बता दूं, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8960495513। इससे मिल करके आप पेड ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बैडमिंटन का वर्तमान नाम 1873 ईस्वी में ग्लुस्टशायर इंग्लैंड में स्थापित ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ड के बैडमिंटन हाउस से लाया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना जो हुई है 1934 ईस्वी में हुई है। और मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पुरुष विश्व चैंपियनशिप थॉमस कप का आरंभ 1948 ईस्वी में हुआ और वर्ष 1956 ईस्वी में महिला चैंपियनशिप उबेर कप का प्रारंभ हुआ और वर्ष 1992 में बार्सिलोना में ओलंपिक में इसे शामिल किया गया और भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। अब मई 2013 में बैडमिंटन के प्रथम सूदी रमन कप के दौरान लाइन कार्य प्रणाली का उपयोग किया गया है और साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु ये मुख्य इम्पोर्टेंट हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये इंडोर गेम है। इंडोर गेम का सेंस होता है इसके लिए फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोर्ट बनता है और ये कमरे के अंदर भी खेला जा सकता है। इसमें इसके जो कमरा होता है जिसके अंदर ये कोर्ट बनाया जाता है वो 9 मीटर का होना चाहिए। और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में बता दूं कि जो इसका कोर्ट बनता है ये तो नॉर्थ टू साउथ माने उत्तर टू दक्षिण बनता है। मित्रों, ये मुख्य इम्पोर्टेंस पॉइंट है और इन पॉइंट्सों में बहुत तमाम सारे ऐसी भी बिंदु हैं जो परमानेंट आती रहती हैं। तो चलिए हम अब मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बाद जो है क्वेश्चनों की सीरीज शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये बैडमिंटन का सर्वप्रथम जो खेल है कहाँ खेला गया था। जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। तो आपको बता दूं कि अभी इसके पहले जो मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसमें ये बताया गया है कि इंग्लैंड में। तो ये इंग्लैंड, इसका क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस खेल का नाम बैडमिंटन क्यों पड़ा? इस खेल का बैडमिंटन क्यों पड़ा? रैकेट के खेलने के कारण, शटल कॉक के कारण, बैडमिंटन स्थान पर खेले जाने के कारण। तो विकल्प नंबर इसमें सी सही है। इंग्लैंड में बैडमिंटन एक स्थान है जहां पर ये खेला गया था, इसीलिए इसका नाम बैडमिंटन पड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बैडमिंटन जो होता है स्थान कहाँ पर है? ये बैडमिंटन का स्थान कहाँ पर है? आपको भी इसके पहले मुख्य इंपॉर्टेंस पॉइंट भी बताया गया था, इंग्लैंड में है। ये विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैडमिंटन का कोर्ट का आकार कितना होता है? तो आपको बता दूं कि ये होता है एक आयताकार मैदान होता है, 44 फीट लंबा होता है और 20 फीट चौड़ा होता है। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मित्रों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए सीरीज में कराए जा रहे हैं आपकी परीक्षाओं में जो NBS, KPS, TGT, PGT और तमाम सारी वैसे भी परीक्षाओं में खेल में 2-4 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें इन इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के लिए स्थान रहता है। तो हम आपको बताएं कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस लाइक शेयर से हमें हौसला मिलता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बैडमिंटन खेल सिंगल के लिए कोर्ट का आकार क्या होता है? तो आपको बता दूं कि बैडमिंटन खेल के लिए सिंगल का कोर्ट का आकार होता है 44x17 और 44x17 विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि 2004, आपको बता दूं कि 2008 में जो अर्जुन पुरस्कार मिला है किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मिला है?
तो आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये होता है जॉर्ज थॉमस, पुलेला गोपीचंद, अभिनव श्याम गुप्ता और अमिधिया। तो आपको बता दूं कि ये अभिनव श्याम गुप्ता को जो है 2008 में नहीं, ये 2004 में है, 2004 में ये मिसप्रिंट हो गया है। मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बैडमिंटन खेल किस सन में बैडमिंटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आपको बता दूं ये 1860 ईस्वी में इंग्लैंड में बैडमिंटन के स्थान पर खेला गया था। इसी के कारण 1860 में इंग्लैंड में बैडमिंटन के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ और आज देश विदेश और तमाम सारी प्रतियोगिताओं में इस खेल का होना पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया गया है कि 1934 ईस्वी में इसका स्थापना की गई थी। 1934 ईस्वी सही है, इसमें 1932, 1936, 1938 ये नहीं सही है, विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो आपको 1838, 1839, 1840 और 1841। तो आपको बता दूं कि यह जो है 1839 ईस्वी में की गई थी, विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की सीरीज में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बैडमिंटन में नेट जो नेट होता है, एक बैडमिंटन में नेट होता है, नेट की चौड़ाई कितनी होती है? 2 फुट, 2.5 फुट, 2.4 फुट, 2.6 फीट। तो आपको बता दूं कि बैडमिंटन की जो चौड़ाई होती है 2.6 फीट, यानी विकल्प नंबर डी सही है। जिसको हम 2.5 फुट भी कहते हैं, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है, तो 2.6 का मतलब हुआ 2 फीट 6 इंची, माने 2.5 फुट भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए? आपको बता दूं कि जो बैडमिंटन होता है इसके नेट की ऊंचाई होती है दोनों पोलों के बीच में, वो होती है 5.1 फुट, लेकिन इसमें बीच में जो होता है 5 फुट, तो हम बीच से मानते हैं। तो आपको बता दूं कि ज़मीन से नेट की ऊंचाई 5 फीट की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बैडमिंटन की पोल की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि बैडमिंटन जो होता है इसकी पोल की ऊंचाई ज़मीन से होनी चाहिए। दिया गया है इसमें 1.55, 1.60 और 1.70, 1.80। तो आपको बता दूं कि 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर, माने 1.55 मीटर ज़मीन से इसकी ऊंचाई होती है। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। उबेर कप की शुरुआत कब हुई? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो आपको बता दूं मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट बता भी दिया गया है और फिर भी हम क्वेश्चन को दोबारा बता दे रहे हैं कि ये 1957 ईस्वी में उबेर कप की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बैडमिंटन खेल में जाल के हर खाने कितने इंच के होते हैं? बैडमिंटन का खेल जो होता है इसमें जो नेट बंधा होता है, नेट में बीच बीच में खाने बने रहते हैं, उन खानों की संख्या इसमें पूछा गया है। तो आपको बता दूं 2 इंच का होता है, 3x4 इंच का होता है, 4x4 इंच का होता है, 4x6 इंच का होता है। तो ये बता दूं ये विकल्प नंबर ए आयताकार होता है और 4x6 का होता है, नहीं 3x4 का होता है। विकल्प नंबर इसमें सही है बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आपको बता दिया कि बैडमिंटन नेट जो होता है उसका जो मैदान होता है वो 20 फुट का होता है, तो नेट की लंबाई भी 20 फुट की होती है। ये विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। शटल कॉक, आप शटल कॉक माने जिसको हम चिड़िया कहते हैं, शटल कॉक के पंखा जो होता है, पंखे जो लगे होते हैं, तो उसमें उनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो आपको बता दूं जो शटल कॉक लगा होता है इसमें विकल्प नंबर दिया गया है 12 से 14, 13 से 15, 15 से 14 से 15 और 14 से 16। तो आपको बता दूं एक बात सही है कि इसमें विकल्प नंबर डी सही है। 14 पंखों से लेकर के 16 पंखे उसमें लगे होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मित्रों इन क्वेश्चनों की सीरीज़ को देखते हुए आप क्वेश्चन को अंतिम तक देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि शटल कॉक जो होता है जिसको हम चिड़िया कहते हैं, शटल कॉक की लंबाई कितनी होनी चाहिए?
2 से 2.3/4 इंच, और 2 से 2 सही 1/2 इंच, 2 से 2.2/2 इंच, और 2 से 2/4 इंच। तो हम आपको बता दूं कि ये जो विकल्प नंबर ए सही है कि 2 से 2.3/4 इंच का होता है। और आपको अभी जो हमारा अगला टॉपिक्स आएगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, उसके पहले हम आपको ये बता दें कि अभी इसमें एक दिन हम बोर्ड पर आपको इसकी मार्किंग भी करना बताएंगे बैडमिंटन की। तो अगले क्वेश्चन को शटलकॉक के ऊपरी भाग में कितने जो पंखे होते हैं, कितने फाइलें होने चाहिए। जो पंखे होते हैं उसकी जो एक शटलकॉक होती है उसकी कितना मतलब उसका जो सरफेस टेंशन होता है, कितना घेरा कितना होना चाहिए, सर्किल कितना होना चाहिए। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर ए में जो लिखा है BCD, तो ये जो होता है विकल्प नंबर डी सही है। 2/1 माने 1/2 सही, 1/2 का मतलब होता है 2.5, और 3/4 का मतलब होता है उसका 3.4 में 75%। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर डी सही है, 2 सही 1/2 का घेरा बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बैडमिंटन में लेट का अर्थ क्या होता है। लेट, शटल का रेखा पर गिरना, शटल का पोल से टकराना, शटल का जाल से छूना, और शटल का खेल क्षेत्र से बाहर हो जाना। तो आपको बता दूं कि शटल का लेट का मतलब होता है कि जब सर्विस करते हुए या शॉट मारते हुए दूसरे खिलाड़ी की तरफ जो शटलकॉक होती है अगर नेट को छू कर जाती है, जाल को छू कर जाती है, तब उसे हम लेट कहते हैं। तो विकल्प नंबर सी सही है। और आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 जो होता है, बैडमिंटन हॉल की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए। अभी इसको पहले मैं बता दूँ, 25 फुट लिखा है, इसमें फुट में बताया गया है। तो आपको बता दूं कि 25 फुट बताए बराबर 9 मीटर जो होता हमने बताया था। आप 9 मीटर को जब डिवाइड करेंगे तो आपको 25 फुट आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई। ये मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई है। 1931, 1934, 1937, 1940। तो ये बता दूं 1934 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये जो शटलकॉक होता है, माने चिड़िया जिसको हम कहते हैं, शटलकॉक का वजन कितना होता है। तो आपको बता दूं इसका जो वजन होता है 4.73 ग्राम से लेकर के 5.72 ग्राम तक होता है। 4.37 से लेकर के 5.50 ग्राम का होता है। ये शटलकॉक का वजन होता है। विकल्प नंबर इसमें ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बैडमिंटन में एक सेट कितने अंकों का होता है। तो आपको बता दूं ये अंक होता है 15 अंक का होता है। अगर 15 अंक खेलते समय दोनों का 15-15 बराबर हो जाता है तो फिर ये है 29 और 30 अंक का हो जाता है। तो आपको बता दूं कि अगर कहीं ऐसा होता है कि किसी का 15 हुआ, किसी का 10 हुआ, तो फिर चेंज हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले सीरीज की ओर बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, और ये हमारी इस मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट बैडमिंटन के अंतिम क्वेश्चन की सीरीज का इस क्वेश्चन की अंतिम सीरीज का इस क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है। तो आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 24, बैडमिंटन खेल का एक सेट समाप्त होने में खिलाड़ी को विश्राम करने कितना ज़्यादा है। तो आप जिसको कहते हैं टाइम आउट, अगर एक सेट पूरा हो गया तो कितने मिनट का कितने सेकंड का या कितने मिनट का आपको अवकाश मिलेगा। तो ये होता है 90 सेकंड। 90 सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 30, 1 सेकंड में मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, और 90 सेकंड का मतलब होता है 1.5 मिनट, मतलब 1.5 मिनट का अवकाश मिलता है। मित्रों, ये हमारी मुख्य पॉइंट और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते हैं उस क्वेश्चन की सीरीज का ये हमारी अंतिम क्वेश्चन था बैडमिंटन का। और अब आपको ये भी बता दूं कि अगला जो हमारा टॉपिक आएगा इसी का सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, कौन कौन से हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने सारे सिस्टम होते हैं, उनको बताने के लिए रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए
पुनः आह्वान करता हूँ। आपकी इसी लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।